A very good afternoon to all of you. हम चाहे बाहर से कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन असली मायनों में खूबसूरती वो होती है जो हमारे मन में छुपी होती है। अगर हमारा मन साफ है यानी हमारा दिल साफ है तो हम बाहर से भी उतने ही खूबसूरत नजर आते हैं जितने कि हम अंदर से होते हैं। बिलीव मी, इट्स रियली ट्रू। लेकिन हमारे मन में हमेशा एक ही सवाल उठा रहता है कि किस तरह से अपनी स्किन की केयर करें जिससे हम और भी खूबसूरत दिख सकें या फिर अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सकें। तो ओवरऑल ब्यूटी को, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनर ब्यूटी प्लस आउटर ब्यूटी, इस कॉम्बिनेशन को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, किस तरह से अपनी ब्यूटी को मेंटेन किया जा सकता है सही शब्दों में, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी नेचुरोपैथ पायल सिन्हा के साथ। पायल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो ओवरऑल ब्यूटी है वो इनर ब्यूटी प्लस आउटर ब्यूटी का कॉम्बिनेशन ही होती है। अगर इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलें तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत दिखा जा सकता है। परफेक्ट ब्यूटी, राइट, इट्स अ वेरी परफेक्ट ब्यूटी। लेकिन इस ब्यूटी को किस तरह से मेंटेन करें, इसके क्या तरीके हैं पायल जी? देखिए, आउटर जो ब्यूटी होती है उसके लिए आप बहुत मतलब एफर्ट्स करते रहते हो कि ये पैक लगा लें, अभी इससे स्क्रब कर लें, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें और फिर इसके बाद शाइनिंग पैक लगा लें। कभी आपने ये सोचा है कि आपके अंदर भी एक ग्लो पैक लगना चाहिए? एग्जैक्टली, एक शाइनिंग पैक लगना चाहिए इनसाइड। वो पैक होता है प्योरिटी ऑफ थॉट्स का। जितना आप प्योर होंगे, एक बार आप वॉच करके देखिए, सुबह से लेकर रात तक में आपकी जितनी ड्यूटीज थी जिसके लिए थी, क्या आपने उसको पूरी करी है? 100% नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने 90% भी कर लिया है तो जो आपको वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ, उसके बाद जो आपको रात में नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई बोझ नहीं होगा। और जब नींद गहरी आएगी तो फिर फेस पे ग्लो आ ही जाएगा। बिल्कुल, किसी ने ठीक ही कहा है कि नोबडी कैन बी परफेक्ट इन लाइफ, कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि पायल जी ने कहा कि अगर आपके अंदर प्योरिटी ऑफ थॉट्स है, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों से जेलस ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं। दिस कैन बी वेरी ट्रू अगर आप इसे अप्लाई करते हैं जिंदगी में, क्योंकि जो दूसरों को देखकर खुश नहीं होते, मुझे लगता है कि वो अंदर से कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप खुशी दे नहीं रहे हैं तो मिल नहीं रही। अगर आप कहते हैं हमको खुशी नहीं मिल रही, मेरा मन दुखी, इसका मतलब कि आप खुशी दे ही नहीं रहे। जो देते हो वही मिलता है आपको। एग्जैक्टली, और हमेशा देना सीखना चाहिए, लेने की उम्मीद किए वो अपने आप मिलता है। एग्जैक्टली। अब अगर आउटर ब्यूटी की बात की जाए तो किस तरह के तरीकों से या किस तरह अपनी स्किन की अच्छे से केयर करें जिससे कि ब्यूटी को हमेशा मेंटेन रखा जा सके? अब बात आती है, आज हम आपको एक नई चीज बता रहे हैं। सपोज कीजिए आप दिनचर्या में एक ही चीज लगा पा रही हैं पूरे रूटीन में, तो आप पहले एलोवेरा चेहरे पर लगा लीजिए। पूरा आपने एलोवेरा लगा लिया, उसके बाद आप क्या करिए, अखरोट को छिलका हटा दीजिए और उसको कूट लीजिए, अच्छा से पीस लीजिए और पिसे हुए अखरोट को दही में मिला दीजिए। ठीक है, अभी आपने एलोवेरा लगाया हुआ है, एलोवेरा लगा के 10 मिनट ऐसे मसाज करके धो दिया और दही और अखरोट का जो एक स्क्रब टाइप का बन जाता है, उसको लगा के लीव इट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद उसकी 10 मिनट्स की मसाज कीजिए, उसके बाद लास्ट में बर्फ लगा दीजिए। आप फिर देखिए क्या मस्त लगता है। चलिए, तो ये अप्लाई करना है ऑल ओवर डे, मस्त रहेगा। कितने दिन तक वैसे इंस्टेंटली ये हमने आपको दिनचर्या में बताया, परमानेंट। चलिए, डेली रूटीन में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अप्लाई कीजिए और फिर देखिए मैजिक कितना हो जाता है आपकी स्किन पर। अभी बात करेंगे कॉलर के साथ। हेलो, मीना फोन लाइन पर हमसे बात करेंगी। जी मीना। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार मीना, बताइए। मैडम, मेरी ना नॉर्मल स्किन है पर इसे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। उसकी डेली केयर के लिए मेरे को कुछ बताएं टिप्स। और बिल्कुल बताएंगे, आप अपनी उम्र बताइए प्लीज। 33 इयर्स की हैं। डेली रूटीन में क्या कर सकती हैं अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर? डेली रूटीन में आप जब सो के उठी तब से लेकर रात तक में, मीना आप सुबह उठती है, नींबू पानी पीना शुरू करती होंगी जरूर। आई थिंक सभी कर रहे हैं। आपने जब नींबू पानी बनाया, निकाल लिया, पी लिया, जो छिलका बचा उसमें थोड़ा सा रस होगा, उसको कस के रब कर दीजिए चेहरे पे। इमीडिएट रब कर दीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़ा। आपने उसी समय उसको रब कर दिया, नींबू फेंक दिया। आप थोड़ी देर बाद गई होंगी चाय बनाने के लिए, चाय दूध डाल रही है, थोड़ा सा दूध उसी नींबू के ऊपर लगा दीजिए। देखिए, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा यहाँ पे। अपने रूटीन में ही वो चीज एक पे एक चलती चली आ रही है। दो चीजें जब हो गई तो क्लिनजिंग हो गई चेहरे की, एक क्लिनजिंग हो गई। अब आफ्टरनून में सबको भेजने के बाद, फ्री होने के बाद, अच्छा सा कोई फल लेकर उसको पीस करके, उसमें मेन फल आएगा पपीता और आलू, उसको पीस करके अच्छी सी गोदा रख करके 10 मिनट्स की मसाज कर लीजिए। बस इसको, ये 3 चीजें दिन एवरीडे करिए तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है इसे, लेकिन रोजाना अप्लाई करना होगा, उसके बाद अपने आप आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अभी बात करेंगे रूबी के साथ फोन लाइन पर। जी रूबी। मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रूबी जी, बताइए। मैं पिछले बार कॉल की थी तो मतलब आधा ही बात आप सुनी थी और आधा बात नहीं सुन पाए। इस बार पूरा बात सुनेंगे आपका, बताइए। पहले पायल जी को गुड आफ्टरनून बोलना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मेरा सवाल था, मैं पिछले बार फोन की थी तो हम कहे थे कि मैं पूरे मतलब बॉडी पे ब्लैक हो रहा था
और उसके बाद ब्लैक होने के बाद उससे व्हाइट व्हाइट स्पॉट टाइप का हो गया है। ओके, तो सॉल्यूशन बताइए। एज कितनी है आपकी? 30 ईयर्स। 30 रूबी, ईयर्स आप की फेस पे बता रही हैं कि बॉडी पे बता रही हैं? बॉडी पे कहा इन्होंने कि पहले ब्लैक स्पॉट्स था, अब वो पलट के व्हाइट कलर में चेंज हो गया, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये चीज समथिंग वेरी डिफरेंट। Yes. ये नॉर्मल ब्यूटी से रिलेटेड नहीं आ रहा है, देयर इज सम स्किन प्रॉब्लम। आई थिंक कि आप जनरल फिजिशियन को भी अगर दिखा लीजिए कि पता चल जाए ये क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी रेमेडी अगर अप्लाई करेंगे हाँ, और वो साइड इफेक्ट भी कर सकती हाँ, है उसके पहले इनको क्लियर हो जाए कि ये क्या है। अगर ये चीज नहीं है और ये अपर लेयर की ही प्रॉब्लम है, तो आप कंफर्म करने के बाद एलोवेरा के गूदे हुए नारियल का तेल मिला करके और चुटकी भर देसी कपूर लास्ट में डालना है, उसको बीट करके रात में इसकी मसाज करनी है, ठीक है, और धोना नहीं है। थोड़ा सा स्टिकी लगेगा पर नॉट लेस देन 21 डेज लगा करके देखें तो उसके स्पॉटलाइट हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले स्किन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है आपके लिए रूबी जी। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। अपर्णा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी अपर्णा। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून अपर्णा जी। गुड आफ्टरनून पायल मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप? बात करना चाह रहे थे। हाँ बताइए। कॉल ही नहीं लगता था। चलिए, आज आपका कॉल लगा है, हमारा भी सौभाग्य, हम आपसे बात कर रहे हैं, बताइए। जी मुझे ये पूछना था कि मेरे बाल काफी ड्राई हैं और बहुत ब्राउन हैं। ओके, तो हम क्या चाहते हैं कि मतलब ब्लैक हो जाए थोड़ा। उम्र कितनी है आपकी? 24। अपना कोई हर्बल ट्रीटमेंट करते हो जो भी हमने अभी तक बताए हैं, इसमें से कोई एक भी? नहीं, हिना लगाते थे लेकिन उससे मेरे बाल और ड्राई हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल हिना अप्लाई करते थे। जनरल एक होता है लोगों में मिथ कि हिना से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो क्या कर हिना सकती का हैं? बनाने का प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, अदरवाइज हिना से ड्राई नहीं होते। हिना से तो एकदम बहुत ही प्यारे बाल हो जाते हैं। इट्स डिपेंड कि आपने कैसी बनाई है। अपर्णा, आप अपनी हिना को फिर से चेक करिए और काले आंवले को भिगो के पीस करके पहले भूनना है, पहले भून लिया, फिर उसमें पानी डाल करके या धूप में रख दीजिए या बॉईल कर लीजिए, दिस इज योर चॉइस। उसके बाद वो एकदम सॉफ्ट पड़ जाता है, उसको पीस लीजिए। जितना वो पिसा उतनी ही मेहंदी मिला दीजिए जी। उसके बाद अगर आपके पास गुड़हल के फूल मिल जाए और लौंग मिल जाए एंड लौह भस्म, इन सबको घोल बना करके उसमें डाल दीजिए। शैम्पू करे हुए बालों में लगाइए, 2-3 दिन तक उसका कुछ मत कीजिए। तो आपकी फर्स्ट स्टेज ऑब्वियसली रेडिश में आती है, फिर मैरून आती है, फिर वो लाइट ब्राउन होती है। पर ये चॉइस कि ब्लैक हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है। हिना इज नॉट अ डाई, इससे आपका लेकिन ऐसा कॉपर शेड आ जाता है जैसा दिस इज ऑल माय फ्रंट एरिया ग्रे। और लेकिन अगर इसमें हम कलर लगा लेंगे तो इसमें जो शाइनिंग है या जो बाउंस है वो सब फिनिश हो जाएगा, सिर्फ एक कलर डलनेस आ जाएगी। इसलिए आप कलर पे ही स्पेशली फोकस मत कीजिए। अगर आपका कलर ब्राउन भी हो जाता है तो अपने को सेटिस्फाई कर लीजिए। ओके, मतलब अंदर से पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन अगर है तो जिंदगी में मुझे लगता है कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। अनु हमसे बात करेंगी लखनऊ से। जी अनु। हेलो। हेलो जी अनु जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैम। जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। जो है काफी दिनों से लगभग मैं 6 मंथ से आपको कॉल कर रही हूँ, तो आज लगा है और आज मैं बेहद खुश हूँ। ओह, आप बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। हम लोग कि भी आपसे बहुत बात खुश कर हैं, रहे बताइए। क्यों मैम, बस मेरा इतना सा सवाल है, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ। मेरी बेटी है, 8 ईयर कंप्लीट किया है उसने, तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क है। तो मैं घरेलू कोई ऐसा पायल जी बताएं जिससे कि जैसे आप दोनों के चेहरे खिले हुए और प्यारे से हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वैसे और आपकी बेटी भी बिल्कुल प्यारी और खिली हुई होंगी आई बिलीव। और उनका कलर कैसे हम थोड़ा सा फेयर टोन में ला सकते हैं? वैसे अगर जेनेटिकली कलर डार्क है तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या रेमेडीज अपनाई जा सकती हैं? इसके लिए बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा अनु जी, बिकॉज वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अपनी खूबसूरती का अगर ख्याल रखना है तो बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर चलना पड़ता है, और उनमें से नंबर 1 एंड द फॉरमोस्ट इज कि अपनी नींद को पूरा ज़रूर करें। कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि रात को अगर आप प्रॉपर्ली नींद लेते हैं, पूरी स्लीप लेते हैं, तो सुबह उठकर आपके चेहरे पर वो साफ नज़र आता है, आप एकदम फ्रेश फील करते हैं। और जिस किसी भी दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन हमारा चेहरा हमेशा डल नज़र आता है और पूरा दिन हमारा बिल्कुल फ्रेश नहीं जाता। तो इसके अलावा भी बहुत सारे नुस्खे हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, जिसके बारे में पायल जी के साथ बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, अनु ने हमसे पूछा था कि उनकी बेटी है 8 साल की, कलर थोड़ा डार्क है, क्या कर सकती हैं अभी? देखिए अनु, अभी हम लोग जो इनसाइड ब्यूटी की बात कर रहे थे, ये अनु के फोन में नजर आया। इन्होंने कहा कि पायल जी हमें कुछ नहीं चाहिए हमारी बेटी का। ये एक सेक्रीफाइसिंग नेचर,
एक केयरिंग नेचर, इन सब से वो अपने में भी बहुत खूबसूरत हो गई होंगी, इसलिए वो निश्चिंत रहे हम तो ठीक है। अब आपने जो बेटी के लिए पूछा है वो आप नोट करिए। आपको क्या करना है, पके हुए केले में उसको कद्दूकस करिएगा ध्यान से। पके हुए केले को कद्दूकस करके उसमें शहद और नींबू मिला के बीट कर लीजिए अच्छा सा, फिर छान लीजिए, या ना भी छानिए तो इतना बीट कीजिए वो क्रीम बन जाए। और उससे आप अपनी बेटी का रोज चेहरा साफ कीजिए और साबुन भूल के ना लगाइए, चाहे कितना भी गंदा चेहरा दिख रहा हो। आपने केला लगा के उसकी मसाज कर दीजिए और कम से कम 20-25 बादाम एक साथ पीस लीजिए और पिसे हुए बादाम में दूध मिला के फ्रीजर में रख दीजिए। जब वो सोने जा रही हो तो उस समय उसके चेहरे पे वो आइस पूरी चेहरे पे फैला दीजिए। तो रात भर तो वो बादाम दूध लगा रहा, नेक्स्ट डे आपके केला शहद और नींबू लगा रहा, से मसाज कर दिया। ये 2 चीजें आप लगातार करती रहिए 21 डेज तक, ठीक है। फिर आप वॉच करिए और अब आपको अगर इसमें 10% रिजल्ट तो 15 डेज में समझ में आने लगेगा और फिर आप हमको बताइए। क्योंकि डार्क कलर है तो मुझे लगता है ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर लगातार इसका इस्तेमाल किया जाता है तो काफी हद तक कलर में एक फेयर टोन आ जाती है। गोरा नहीं हो सकता एकदम से डार्क कलर, लेकिन हाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगा। अभी बात करेंगे हर्षिता के साथ। जी हर्षिता। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, बताइए। मैंने लास्ट टाइम आपको कॉल किया था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब मेरी स्किन पे ग्लो नहीं है। तो मैम ने बताया कि गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू इक्वल मात्रा में फेस पे लगाना है, सुबह धोना है दही से जी। तो अब मैंने ना एक किया था कि मैंने बताया था कि मैं बेसन में मलाई नींबू डाल के लगाती हूँ, तो उसके साथ वो भी चीज करनी है। और एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये है कि ना मेरे हस्बैंड है ना, जो उनकी ऑयली स्किन है जी, उनका फेस ना बॉडी से अलग ही लगता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है। वैसे वो बॉडी है तो वो है साफ है, लेकिन उसका कलर जो बॉडी से बिल्कुल भी नहीं मैच करता है, ना डार्क हो गया है। तो ओके, आपकी एज कितनी है? मेरी 26 है। 26 ईयर्स की खुद हैं ये। आपकी जो बताई गई रेमेडी थी उसे फॉलो करिए, लेकिन कह रही है साइड बाय साइड 2 रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। वो बेसन से आप जो कर रही हो कंटिन्यू रखिए, दोनों चीजें करिए आप। रात में जो हमने बताया था नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल वो कंटिन्यू रखिए, आप बेसन से धो रही वो भी कंटिन्यू रखिए, दोनों हो गया। अब रही आपके हस्बैंड का ऑयली स्किन है और वो डार्क हो जाता है, ऑब्वियसली लोग बाहर निकलते हैं, केयर नहीं हो पाती इसलिए हो जाता है। सेब उबाल के पीस करके उसमें नींबू का रस भर के मिला के इक्वली पूरा चेहरे पे लगा करके उनके चेहरे पे 15 मिनट मसाज कर दीजिए और उसके बाद खीरे के रस की आइस क्यूब एक बार रब कर दीजिए। कोई बड़ा काम नहीं है, अब जब कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। Exactly, no pain, no gain. No pain, no gain. अब आप ये चीज हफ्ते में नहीं, हफ्ते में तो आप और एवरी ऑल्टरनेट डे करिए और उसके बाद से कहिए कम से कम साबुन लगाएं और जो आपने अपना बेसन बनाया वही इनको भी दे दीजिए और जो नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल आप लगा रही वो भी इनके लगा दीजिए। अब दोनों मिलकर ब्यूटी ट्रीटमेंट करिए, फिर मस्त हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है इसमें भी आपको ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हस्बैंड तो आपके इतना ध्यान रखेंगे नहीं अपने चेहरे का, लेकिन आप अगर चाहती हैं आपके हस्बैंड जो है उनकी स्किन ऑयलीनेस उनमें से कम हो जाए तो आपको जरूर उनकी केयर करनी पड़ेगी, वो भी बिल्कुल इसी तरह। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी योगेश जी। नमस्कार पायल जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून योगेश जी, बताइए। पिछली बार आपसे बात हुई थी, मेरे बाल बीच में से उड़ गए हैं और वाइट भी हो गए हैं जी। तो आपने बताया था दही में हीना और आंवला पाउडर और भिंडराज पाउडर मिला के लगाओ 2 बारी। तो आपने वो फॉलो किया? तो एक बारी जो मैडम भिंडराज पाउडर मिला नहीं एक्चुअली में, तो आपने कितनी बार फॉलो किया उसे? 2 बार ही कराया है पिछले, वो तो भिंडराज पाउडर अभी मिला नहीं। ओके, भिंडराज पाउडर नहीं मिला आपको। तो आपने कितनी देर लगाया और फिर शैम्पू किया? लगाया था, बादाम रोगन का तेल भी लगाया था मैंने। कैसा लगा धोने के बाद, शैम्पू करने के बाद? बाल सिल्की हो गए थे, थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। देखिए, चलिए कुछ तो रिजल्ट इन्हें नजर आया सिर्फ 2 बार। हाँ, इनको सिल्की और शाइनिंग आ गई, वो तो एक बहुत ही छोटे टाइम में आ गई। अब आपको भृंगराज पाउडर नहीं मिला तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, किसी भी मेडिकल शॉप पे, खादी ग्राम उद्योग की सभी दुकानों पे पिसा हुआ भृंगराज मिलता है या ब्राह्मी बूटी, दोनों का वर्क एक ही होता है। बेटर रहेगा भृंगराज। भृंगराज तो बारिश में इतना उगा आता है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। भृंगराज का स्पेशली काम बालों की ग्रोथ है, इसलिए आप उसको ढूंढ लीजिए, थोड़ा सा ढूंढना ही पड़ेगा तभी तो सर में लगेगा। और जब वो मिल जाए तो उसको आप एवरीडे लगाइएगा, बिना किसी टेंशन के, डर के कि रोज लगाएं ज्यादा नहीं, बल्कि आप हर्बल का फॉर्मूला एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। मैक्सिमम क्या है, आपके पास रात है, पानी में घोला, पूरे सर पे लगा दिया और बाकी तो आपने खुद ही करके शाइनिंग और क्वालिटी पा ली है, तो दोनों को मिला दीजिए बस। चलिए अभी प्रेक्षा हमसे बात करेंगी जिन्होंने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से हमें कॉल किया है। जी प्रेक्षा। हेलो, गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। गुड आफ्टरनून प्रेक्षा जी, बताइए। First of all, I would like to say thank you to Pragya bringing so much nice program. Oh, thank you to you. You are calling us. बताइए। Yeah, and another thing, I'm gonna thanks very 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 much to Payal ji for giving me my beauty back. Okay, fine. चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल किया और हमें थैंक्स बोला। कुछ और जानना चाहती हैं?
You want to ask some other question? People's calling you Payal ji. People's calling you miracle lady here. जी ओके मतलब आपको आपका ब्यूटी पैक मिल गया और आपने अप्लाई किया, बहुत अच्छा रहा होगा आई बिलीव इनके लिए। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया हमें। अगर हम और प्रेक्षा सिंह की थैंक यू सो मच, इनको अपनी ब्यूटी वापस मिली है। प्रेक्षा, यू आर गिविंग मी टाइटल मिरेकल लेडी, दिस इज रियली मेड माय डे, है ना। और इन्होंने, हमें नहीं पता इन्होंने क्या चीज अप्लाई करी होगी। तो जो भी हर्बल टिप्स, आप ये सोचिए अगर कोई अब्रॉड में बैठा हुआ पर्सन अगर इन सब चीजों को यूज करके प्रॉफिट ले सकता है, तो यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ तो जरूर उसकी क्वालिटी में कुछ अंतर आया होगा, यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल रहा है। और वो कहते हैं ना, इंडियन ब्यूटी इज द बेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। तो इंडिया में सारी चीजें अवेलेबल हैं, अगर वो आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट आपकी किचन में ही अवेलेबल होती है, बस जरूरत होती है थोड़ा सा ध्यान देने की। अभी कॉल फॉर केयर में एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद और बातचीत करेंगे कि कैसे अपनी स्किन की ब्यूटी को आप मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर आप इंटरनली अपनी स्किन की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाते हैं, डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करते हैं, पानी बहुत सारा पीते हैं, नींद पूरी लेते हैं, एक्सरसाइज पूरी करते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स रखते हैं मेडिटेशन के जरिए या अफर्मेशंस करके या फिर कुछ और योगा प्राणायाम करके, तो भी आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं और इस ब्यूटी को आप हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा बाहर की रेमेडीज़ को अपनाए बगैर ही अगर आप ऐसा करेंगे तो अंदर से भी बहुत खुश रहेंगे। अभी हमसे शिवानी बात करेंगी फोन लाइन पर। जी शिवानी। हेलो हेलो शिवानी, आप हमारे साथ हैं लाइन पर? लगता है शिवानी का संपर्क हमारे साथ टूट चुका है। कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहला एसएमएस काफी लंबा है जो हमें भेजा है सोनी ने बिलासपुर से। ये जानना चाहती है समर्स में इनके बहुत ज्यादा प्रिकली हीट हो जाती है और सबसे ज्यादा चेहरे पे नजर आती है, इन्हें ऐसा लगता है कि एलर्जी बन जाती है। ये अम्ब्रेला भी कैरी करती है, मैंगोज यानी आम भी बिल्कुल नहीं खाती, इन्होंने लिखा है। जब भी डॉक्टर से दवाई लेती है तभी वो एलर्जी ठीक होती है और ये जानना चाहती है कि अपनी समर्स में स्किन की केयर कैसे करें जिनसे इस प्रॉब्लम से बच सकें। हमें लगता है इन्होंने अभी तक फ्रूट फेशियल प्रॉपरली किया नहीं है। नियम बना लें, हर हफ्ते फ्रूट फेशियल करेंगी और प्रॉपर मसाज के साथ में करेंगी और जो फ्रूट्स बचेगा सिर्फ उसमें सफेद मुल्तानी मिला दीजिए, यही अपने में कंप्लीट पैक है जी। मान लीजिए मसाज में कमी रहेगी, पैक तो आपका कंप्लीट है, उसी पैक को लगा के लिव इट फॉर 30 मिनट्स 10 मिनट्स की मसाज कीजिए और बर्फ से घिसा लास्ट में एक बार फेर लगा दीजिए ताकि टोनिंग हो जाए चेहरे की। अभी बात करेंगे और अभी एसएमएस हमारे पास है नेहा जैन का, जो ब्लेमिशेस रिमूव करने के लिए रेमेडीज जानना चाहती हैं, क्या कर सकते हैं? ब्लेमिशेस के लिए आप धृत कुमारी के गूदे को जितना ज्यादा यूज करेंगे, 1 स्टिक 2 स्टिक 3 स्टिक ऐसे करते हुए दिन भर में 3-4 बार अप्लाई कीजिए। ओके, पिंपल के स्पॉट्स को हटाने के लिए क्या किया जाए? पुदीने के पत्ते में नींबू का रस मिला के जितना ज्यादा आपने सपोज कीजिए 20 पुदीना लगाया, सिर्फ 2 पत्तियों का रस अंदर जाता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हुए एवरीडे 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है दीपिका का, जिनकी एज 37 इयर्स है। ये जानना चाहती हैं होम रेमेडीज झाइयों के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए और ऑल्सो नाइट केयर अपनी स्किन की कैसे कर सकती हैं? सफेद उड़द और बादाम को भिगो के पीस के दिन भर में एक बार इसे क्लीन कीजिए, ठीक है। नारियल पानी का जो पीते हैं उसका थोड़ा सा पानी लेके उसमें कॉटन डाल के जहां आपके ब्लेमिशेस लग रहा है उसके मसाज कीजिए और एवरीडे छोटे से कोई भी फ्रूट के पल्प से अपने चेहरे की मसाज कीजिए। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है अंडर आई डार्क सर्कल्स को कैसे दूर कर सकती हैं? गुड्डू का एसएमएस। इसके लिए गुड्डू बस आप आलू के कद्दूकस करके उसकी बड्स बना के यहाँ रख के टाइट बेल्ट लगा के यहाँ से कूल होके लेट जाइए, दिन में 2 बार बस। ओके, एक और एसएमएस हमारे पास है, हर्बल हिना कैसे प्रिपेयर की जाती है? हर्बल हीना आप हम फिर से सबके लिए बता रहे हैं। आप इस हीना से ऐसी चीजें पाएंगे, अगर आपके सही बन गई, सही लग गई, आपको सब कुछ मिलेगा जितनी आप चीजें चाह रहे हैं। आप नोट कीजिए, काला आंवला भिगो लीजिए, शिकाकाई की फलियां भिगो दीजिए, दोनों को एक साथ पीस लीजिए, मेहंदी लीजिए, उसमें दोनों चटनियों को मिला दीजिए, राइट। ऊपर से डाल दीजिए लौह भस्म, अंकुरित मेथी दाना हो जाए उसको पीस के फिर डाल दीजिए। इतना सारा दही, यानी कि 1 बाउल दही में 1 चम्मच चीनी डालिए और उसमें डाल दीजिए, फिर एक घोल बनेगा अच्छा सा ब्लैकिश रेड, उसको आप शैम्पू के बालों में लगाइए। नमिता, इसके बाद दिस इज अ चैलेंज कि ऐसा एक चीज जो आपको पता भी नहीं है कि ये मिसिंग था, बस आपको रिजल्ट से मतलब है ना, बट जो बताया है एग्जैक्टली वैसी होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली पायल जी ने बताया कि कैसे प्रिपेयर की जाती है हर्बल हिना। मैं तो सिर्फ इनके चेहरे की तरफ ही देख रही थी, हाउ मच कॉन्फिडेंट शी इज। जरूर प्रिपेयर कीजिएगा घर पर हर्बल हिना। अभी बात करेंगे राधिका के साथ। जी राधिका। हेलो, अभी राधा है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी राधा। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते राधा जी, बताइए। हाँ, मैं आई एम 42 ईयर्स ओल्ड जी। हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल और हमारे हेयर भी नॉर्मल है मैम, तो कैसे यूज करना चाहिए सब चीजें कह के। आपने कुछ किया राधा?
हाँ मैम हम हीना लगाते हैं और चेहरे में फ्रूट मसाज हम करते हैं, लेकिन हमको पूरा बताना है कि किस टाइप से फ्रूट मसाज करना चाहिए। हमारी स्किन नॉर्मल है मैम। ओके, नॉर्मल स्किन है। वैसे मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कोई ऐसी रामबाण टिप जो आप बताना चाहेंगी अपनी स्किन की ओवरऑल केयर करने के लिए। देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों चीज इनकी नॉर्मल है, तो इस समय ये बिल्कुल बिंदास होकर कुछ भी कर सकती हैं। तो आप एक तो बालछड़ पाउडर को अपनी हीना में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और हर हफ्ते तो एक हीना लगानी है। और ये ध्यान रखिएगा हीना लगाने के पहले सरसों के तेल में मेथी दाना और करी पत्ता पीस के और उसको दही में मिला के इस घोल को पहले बालों में लगाइए, फिर अच्छे से टेप कर लीजिए बालों को। उसके बाद अच्छी चंपी करने के बाद शैम्पू करके फिर मेहंदी लगाएं और मेहंदी लगाने के बाद फिर ऑयलिंग करें, फिर शैम्पू करें और बाल को जितना ज्यादा बांध के रखें, हवा ना लगे। एक तो ये बालों की केयर हो गई। सेकंड इनके जो आया, अभी हमने आपको फ्रूट फेशियल बताया है। फ्रूट फेशियल में अगर आपके पास गाजर का रस, संतरे का रस, नींबू का रस और पपीते का गूदा और आलू का रस, ये 5 चीजें किसी भी फॉर्म में आप चेहरे पे कम से कम 10 मिनट्स मसाज कीजिए और रात में सोते समय बादाम घिस करके लगा के सो जाइए, थोड़ा सा गीला गीला, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपके कंबाइंड होकर के एवरीडे किसी फॉर्म में भी चल रही हैं, मतलब उन सब चीजों का कुछ अंश स्किन में जा रहा है, तो ये नॉर्मल स्किन के लिए एक परफेक्ट टिप है। चलिए, एक परफेक्ट टिप अभी आज के लिए क्या हो सकती है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड? देखिए, यानी कि अपनी स्किन को अपनी केयर इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसी आपकी लाइफ बन जाए। हालात आपके वश में नहीं होते हैं, आप उन पे या विजय पाएं या उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये आपके ऊपर करता है। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं और एडजस्टिंग नेचर के हैं तो आपको सब चीज अच्छी अच्छी दिखेगी, ठीक है। जब अच्छी अच्छी दिखेगी, यहाँ फील गुड लगेगा, तब आप जो केयर करेंगे वो दुगना असर करेगी। तो कौन सी केयर कर सकते हैं? उस केयर में आप सिर्फ अपने घर के अंदर ही ध्यान रखिए कि क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, इसमें से क्या क्या मेरी हैं, उसको साफ फ्रिज में रख दीजिए अलग। और अपने माइंड में ये कर लीजिए, हमें 2 चीजें करनी है। एक तो बालों में बहुत ज्यादा तेल लगना चाहिए, ज्यादा रखना नहीं है, बहुत ज्यादा लगना है। लगाने के बाद, ज्यादा तेल लगाने के बाद रखना कम है, शैम्पू कर देना, मेहंदी लगानी है। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि जो हमने आपको आज अखरोट बताया, इस सीजन में इसका बहुत अच्छा रोल है। दही के घोल में कुटा हुआ अखरोट पीस करके अगर आप एलोवेरा पहले लगाने के बाद उसकी मसाज करते हैं और उसके बाद सिर्फ आइस क्यूब खीरे के रस की लगा लेते हैं, तो आपको बिंदास दिखने से कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ पर आए पायल जी, इसलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।